ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के बारे में सुन रहे हैं और श्लोक संख्या 8 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 9 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 8 में भी भगवान ने यही बताया कि जो हमारी जीवात्मा है यह जैसे कर्म करती है, अंत में या जो भी इसकी चेतना में आता है तो अगले जन्म में उसी चेतना के अनुरूप ही हमें योनि मिल जाती है। तो श्लोक संख्या 9 में भी यही बताया है कि अंतिम क्षण में व्यक्ति जैसे कार्य करता है या व्यक्ति की चेतना जिस प्रकार की रहती है, जिसका वह ध्यान करता है, और अगले जन्म में उसे वही योनि प्राप्त हो जाती है जिसके बारे में वह अंतिम क्षणों में ध्यान कर रहा था। तो आइए श्लोक संख्या 9 में देखते हैं क्या है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अब यहाँ क्या कह रहे ये जो जीवात्मा है ना, जो हमारे अंदर ये बैठी हुई ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा मन का आश्रय लेती है, मन में हर चीज़ सोची जाती है। कह रहे यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही कान, आँख, नाक, जीभ आदि का इन इंद्रियों के द्वारा ये जीवात्मा मन का साथ लेकर, मन को साथ में लेती है, मन का सहारा लेती है। मन का सहारा लेकर आँख, नाक, जीभ, चमड़ी, नासिका, इन सब के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन करती है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर इन 5 कर्म इंद्रियों की सहायता से, इनके माध्यम से इस संसार में हर चीज़ का रसास्वादन करती है, सेवन करती है। तो यहाँ देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम कान, चक्षु आँखें, स्पर्शनम स्पर्श, च और रसनम जीभ, घ्राणम सूंघने की शक्ति नासिका, एवं इस प्रकार से अधिष्ठा इनमें स्थित होकर विषयानु अपने अपने विषयों को अनुपसेवते भोगती है, अपने अपने विषयों का सेवन करती है। जैसे आँख का विषय क्या है? देखना। नाक का विषय क्या है? सूंघना। जीभ का विषय क्या है? स्वाद लेना। कान का विषय क्या है? सुनना, ठीक है। और हाथ का क्या है? स्पर्श, किसी चीज़ को छूना, छूने से। तो ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से ये जीवात्मा मन का सहारा लेकर हर चीज़ का भोग करती है, ऐसा भगवान इस श्लोक में बता रहे। तो कह रहे हैं कि यदि जीव अपनी चेतना अंतिम समय में कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, किसी भी उसमें लगा देता है, अंतिम अपनी चेतना यदि कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पक्षी, मनुष्य, साधु, संत, महापुरुष, जिसमें भी वह लगाता है, जिसका भी वह ध्यान करता है, तो अगले जन्म में उसे वही योनि प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित अंत में भगवान के भजन में लीन रहता है, कुछ व्यक्तियों को देखा है कि उन्हें पता लग जाता है अंतिम क्षण का कि अभी हम कुछ साल के ही हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ साल, कुछ महीने उन्हें आभास हो जाता है। तो जिन्हें आभास हो जाता है तो वो अंत में क्या है, यदि उनका भौतिक मोह माया की तरफ ज़्यादा लगाव है तो वो भौतिक चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं, और जिनका अध्यात्म की तरफ है, भगवान की तरफ ध्यान लग गया, वो सारी चीज़ें छोड़कर हर वक्त, दिन रात, हर समय उसी भगवान की ध्यान में ही लीन रहते, वह कृष्ण भावना भावित हो जाते। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वह किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं करते हैं, अपने मन में चेतना नहीं लाते कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उनका तो ध्यान या उनकी तो चेतना केवल एक होती है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे भगवान में रमना है। तो वह क्या है, जो भगवान में रम जाता है अंतिम क्षणों में, तो वह भगवान के धाम को चला जाता है। और जो सांसारिक मोह माया में डूबा रहता है, वह जिस चीज़ में डूबा रहता है, अगली योनि में भी वह उसी योनि को
प्राप्त करता है। तो ऐसा भगवान ने इस श्लोक में बताया। वो कहते हैं कि जो दूसरा स्थूल शरीर है ना, वो धारण करके देखिए, वहाँ भी हमें क्या है, यही कान, आँख, नाक, ये सब मिलेंगे, चाहे हम जिस मर्जी योनि में चले जाएं। हर योनि में आँख, नाक, कान, हर योनि में कह रहे ये चीज़ें तो वो दूसरा स्थूल शरीर धारण करने पर भी हम प्राप्त करेंगे। और ये चीज़ें वहाँ भी हमारे मन के चारों ओर ही घूमती रहेंगी, क्योंकि मन क्या है, मन चिंतन मनन करता है। भाई इंद्रियां जो देख रही हैं उन सब का क्या है, मन में ही चिंतन मनन होता है। तो कह रहे वहाँ भी यही इंद्रियां होंगी और मन के ही चारों ओर घूमती रहेंगी, क्योंकि इनका समुच्चय है, ये इकट्ठी रहती हैं, मन के साथ ही रहती हैं। तो जब दूसरा स्थूल शरीर मिल जाएगा, वहाँ पर भी यह पांचों इंद्रियां और ये मन, इनका समुच्चय वहाँ पर भी होगा। वहाँ भी व्यक्ति या जो भी हमें योनि मिलेगी, वहाँ भी क्या करेंगे, हम चीज़ों का भोगोपभोग करेंगे, वहाँ भी हम चीज़ों का भोग करेंगे। ऐसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 9 का श्रवण किया। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 10 का श्रवण करेंगे। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम 18वें अध्याय पर पहुंचने वाले हैं। और आपको पता है कि 18वां अध्याय बहुत विशेष है। किसके लिए? खासकर हमारे बड़े बूढ़ों के लिए। यदि हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं तो उन्हें 18वां अध्याय ज़रूर सुनाना। आप वीडियो ज़रूर सुनानी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों में भी संस्कार डालिए कि वह भी थोड़ा बहुत अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जाने कि हमारे जो संस्कार हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए। जो सुसंस्कृत ग्रंथ हैं हमारे, इन्हीं से हमारे संस्कार हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही सब कुछ है। और संस्कार संस्कृति पर ही आधारित होते हैं, इसलिए सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को बतानी हैं। तो बहुत जल्द हम, जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम भागवत पुराण शुरू करेंगे। धन्यवाद।